बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक है नियंत्रण एवं सामान्य। उसमें पहला बिंदु है तंत्रिका तंत्र के बारे में। आज हम पीवाईक्यू सीरीज करेंगे। पहला प्रश्न है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरॉन का निर्माण एक्टोडर्म में होता है। एरोकोइड और पेयामीटर के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है? CSF 150 ml भरा होता है। मस्तिष्क की विशेषता क्या है? कॉर्पस कोलिमोस। सातवां है, अग्रभाग संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मस्तिष्क की सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कार्य क्या है? सोचना, तर्क, स्मृति, सुनने, देखने आदि के लिए इसके कार्य। थैलेमस का कार्य संवेदी आवेग, पीड़ा, दुख, ठंडा, गर्म, इनके लिए थैलेमस के कार्य। हाइपोथैलेमस का कार्य भूख, प्यास, काम, भावना पर नियंत्रण। यह शरीर के तापमान व ताप का नियंत्रण करता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन मध्य मस्तिष्क का भाग है। कॉर्पोरा का कार्य है देखने व सुनने संबंधी है। शरीर का संतुलन ऐच्छिक क्रियाओं पर समन्वय अनुमस्तिष्क रखता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण वमन, लार आना, रक्तचाप, मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण मेरुरज्जु रखता है। शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन गुर्दे द्वारा। पसीना शरीर का ताप नियंत्रण करता है। उत्सर्जक निकालता है अधिक पानी की मात्रा को निकालता है। श्वेत ग्रंथियां एक्रोक्राइन के नाम से जानती है। थैली ग्रंथियां होलोक्राइन के नाम से जाना जाता है। और स्तन ग्रंथियां एपोक्राइन के नाम से जानी जाती है। ये प्रमुख तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रमुख पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। थर्ड ग्रेड रेट में साइंस मैथ से संबंधित साइंस का एक टॉपिक है बायोलॉजी का, नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बारे में अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे आज। इसके बारे में प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने तंत्रिका तंत्र का टॉपिक पूरा कर लिया था। पहला प्रश्न है, अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। दूसरा प्रश्न है हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करता है? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्रावित को प्रेरित करता है। मानव शरीर का ताप स्थापित स्थित होता है, इसमें पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यह हाइपोथैलेमस का काम है। अगला है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका उद्गम भ्रूण के एक्टोडर्म में होता है। इसमें GH, PRH हार्मोन, TSH हार्मोन, ACTH हार्मोन, LH हार्मोन, MSH हार्मोन स्रावित होते हैं। LH यहाँ लीडी कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। FSH क्या करता है? अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है। कौन? FSH। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन का संग्रह और स्राव करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा। इसके दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। अगला है पीनियल काय। पीनियल काय एक जैविक घड़ी के रूप में से जाना जाता है तथा अक्रिय तीसरा नेत्र भी है। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। शरीर के दैनिक लय लयता को बनाए रखती है। पांचवा है अवट्टु ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। इसका आकार एच नुमा होता है। इसमें T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन पाया जाता है। यहाँ एक अमीनो अम्ल है। उपापचय क्रिया को नियंत्रण में बढ़ाता है। कमी से रोग, घेंगा रोग, जड़ मानवता रोग होता है तथा अतिस्राव से नेत्रोत्सर्दी और गलगंड प्लूमर रोग होता है। अगला टॉपिक है थाइमस ग्रंथि। यहाँ बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह नवजात में ज़्यादा और बड़ी पाई जाती है। इसके पश्चात इसका ह्रास होता रहता है। अगली है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि इसको एंडोक्राइन कार्य होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। अल्फा में ग्लूकागोन पाया जाता है। बीटा में इंसुलिन का स्राव, जेड धातु पाई जाती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है। गामा सोमेस्टोटोन इंसुलिन व ग्लूकागोन पाया जाता है। मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है ग्लूकागोन व इंसुलिन। खराब हो तो इंसुलिन व ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अगला है अधिवृक्क। अधिवृक्क इसे एड्रिनल कहते हैं। यह हृदय गति बढ़ाता है व उत्तेजना का अनुभव कराता है। रक्तचाप पर नियंत्रण कौन रखता है? अधिवृक्क ग्रंथि रखती है। इसमें लेडी कोशिकाएं एंड्रोजन का संश्लेषण व श्रवण करती है। एस्ट्रोजन ग्राफिकियन पुटिकाओं और द्वारा स्रावित होता है। ACG हार्मोन गर्भावस्था की पुष्टि करता है। अप्रा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है। ACG HPL प्रोजेस्ट्रोन यानी। और चौथा है एंड्रोजन। तो कौन सा नहीं होता है? एंड्रोजन नहीं होता है। पादप हार्मोन। पादप हार्मोन में पहला है ऑक्सिन हार्मोन, कोशिकाओं की लंबाई में सहायक होता है। जिबेरेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में होता है। इथाइलिन हार्मोन से कच्चे फल पकने में सहायक होते हैं। एफसीसी अम्ल वृद्धि हार्मोन अवरोधक हार्मोन है जो जैसे पत्तियों का मुरझाना। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। अब दांत में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 3। अवशेषीय अंग अक्ल दाढ़ है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का एनिमल होता है। कान में कितनी हड्डियां होती है? 6। शरीर की सबसे प्रबल हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। वृक्कीय नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण
किस हार्मोन के नियमन से होता है? वेसोप्रेसिन। हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन को नियंत्रित कौन करता है? पेसमेकर करता है। मानव शरीर में कौन सा अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? ट्रिप्टोफैन। तथा कार्सिनोमा क्या है? त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मिलिग्नेंट ट्यूमर है। बायोप्सी, जीवित शरीर से काटे उत्तक की जांच करना बायोप्सी कहलाता है। इम्यूनोप्रेजेंट, सिक्लोस्पोरिन प्रतिरोधो अंगों को प्राप्तकर्ता में अस्वीकृत होने से रोकते हैं। मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल अल्कोहल का विषारण होता है ऑक्सीकरण में। दुग्ध निष्कासन में हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। मानव हृदय में द्विपीतीय झिल्लीमय बेग द्वारा संरक्षित होता है, जिसे हृदय आवरण या परिहद कहते हैं।